आर के राघव एंड आर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम देखेंगे कि तमाम विद्यार्थियों के लिए क्या हम अच्छा कर सकते हैं। तो अच्छा करने के लिए भी अच्छा सोच का होना जरूरी है। तो अच्छा यदि आपका सोच है तो आप अच्छा काम कर सकते हैं, यदि आपका सोच अच्छा नहीं है तो आप अच्छा काम नहीं कर सकते। तो तमाम विद्यार्थियों के लिए हम एक नया चीज और नया शुरुआत करने जा रहे हैं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। इस प्लेटफॉर्म में हम यह देखेंगे कि तमाम बच्चों को, जितने भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, एसएससी हो, बैंक हो या रेलवे हो, एसएससीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, रेलवे हो या यूपीएससी प्री तक के या स्टेट गवर्नमेंट वाले जितने भी बच्चे हैं, वो झारखंड स्टेट हो या बिहार स्टेट हो या यूपी स्टेट हो, जहां के भी बच्चे हैं, सभी के लिए यह रामबाण साबित होगा। तो उसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले हमको यह चीज देखना है कि मैथ्स का जो सिलेबस है उस सिलेबस को हम कैसे पढ़ेंगे, किस हिसाब से पढ़ेंगे। जब तक हमको सिलेबस पता नहीं होगा तब तक हम चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली बात, मैथ्स के अंदर दो टॉपिक होता है, एक होता है अर्थमेटिक और दूसरा होता है एडवांस। तो सबसे पहले हम ऑफलाइन बैच में एडवांस पढ़ाते हैं, उसके बाद हम अर्थमेटिक टच करते हैं। तो सबसे पहले हम एडवांस को पढ़ाएंगे, उसके बाद ही हम अर्थमेटिक को पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हम यह चीज करेंगे कि जो जो चैप्टर हमको पढ़ना है, मेनली एसएससीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए, रेलवे के लिए और जितने भी आपको स्टेट वाले एग्जाम देख रहे हैं, सारे जगह पे ये काम करने वाला है ये चैप्टर। इसलिए आप बारीकी से देखें और समझते चलें। एक एक टॉपिक को हम डालने वाले हैं ताकि आप कोई भी एग्जाम हो उसको क्रैक कर सकते हैं और क्रैक करने के बाद अपने मां बाप की आंखों में एक सकते हैं। तो उसको देखते हुए हम चैप्टर की ओर अग्रसर हैं, आते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात हम यहां देखेंगे कि एडवांस में जो है, एडवांस में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। एडवांस में हम जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे या दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे या तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक हम अभी लिखते हैं, वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। तो सारा चीज को करते चलना है। दूसरी बात, पहला टॉपिक इसमें है नंबर सिस्टम है। अब नंबर सिस्टम है पहला टॉपिक, चैप्टर, सॉरी ये क्या है, चैप्टर है। नंबर सिस्टम एक चैप्टर है। इस चैप्टर में पहला जो टॉपिक है आपका यूनिट डिजिट। तो नंबर सिस्टम का हिंदी क्या होता है? तो हिंदी होता है संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। और नंबर सिस्टम एक चैप्टर है, उसके अंदर हम लोग 7 टॉपिक पढ़ेंगे। कितने टॉपिक पढ़ेंगे? 7 टॉपिक पढ़ेंगे। तो 7 टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग? सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, जिसका हिंदी होता है इकाई अंक। क्या होता है? इकाई अंक। ठीक है। दूसरा जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, नंबर ऑफ रोज, या इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। तो नंबर ऑफ जीरोज का मतलब हो गया शून्यों की संख्या। सॉरी, शून्यों की बात। तीसरा टॉपिक जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, FACTOR, फैक्टर। फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। क्या पढ़ेंगे हम लोग? फैक्टर, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? गुणनखंड। क्या बोलेंगे? गुणनखंड। चौथा टॉपिक आपका क्या है? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? विभाज्यता का, डिविजिबिलिटी रूल, इसको लिख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल, या इसको हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम या कानून, विभाज्यता का नियम या कानून, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। पांचवा है हमारा क्या? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम को क्या बोलेंगे? रिमाइंडर थ्योरम को क्या बोलेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को क्या बोलेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को क्या बोलेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को क्या बोलेंगे? रिमाइंडर थ्योरम।
रिमाइंडर थ्योरम को क्या बोलेंगे? शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। और इसमें हम लोग जो है 5 टॉपिक इसमें हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे छठा लिख देते हैं आपका। छठा जो है हमारा, ये हमारा आ जाता है आपका एपी जीपी है, बट हम इसको हमारा 7वां जो टॉपिक होगा इसमें, एपी का हिंदी होगा समांतर श्रेणी। ठीक है, क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। और 7वां में क्या हो गया? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें 7वां हो गया फ्रैक्शन। क्या होता है? भिन्न। क्या होता है? भिन्न। हमारा हो गया एडवांस में नंबर सिस्टम के 7 टॉपिक पढ़ेंगे। कितना टॉपिक पढ़ेंगे? 7 टॉपिक। 7 टॉपिक हो गया, लेकिन हम आपको क्या बोले कि आज पूरा एडवांस और अर्थमेटिक के सारे टॉपिक के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, ताकि आने वाले समय में हमको ये सारा चीज पढ़ने में आसान हो और हम समझते हुए पढ़े। तो हम अगला चीज इसमें जो है आपको देखेंगे कि ये हमारा कितना हो गया।